हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अ, आपको लग रहा है कि मैंने जैकेट पहनी हुई है तो लग रहा होगा कि सर्दी है। सर्दी यूके में रहती तो पूरा साल ही है, लेकिन अब सर्दी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है तो इसलिए जैकेट पहनी हुई है। हाँ, तो आज की वीडियो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम, कुछ ऐसे रिप्लाई जो स्टूडेंट को प्रोफेसर से मिल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम तो उनमें से मैंने भी फेस की हुई हैं। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी प्रॉब्लम डिस्कस की हैं जो मैंने फेस की थी, जो स्टूडेंट्स को मुझे मैसेज आए थे उसके कमेंट्स में। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे इनबॉक्स में मैसेज आए जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिनमें से 4 मेजर प्रॉब्लम है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और जो हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट को रिप्लाई आ रहे हैं और स्टूडेंट उन प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स आती रहें। इनमें सबसे पहली प्रॉब्लम है, स्टूडेंट जब प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं तो उनको प्रोफेसर्स कई दफ़ा इंटरव्यू लेने के बाद कह देते हैं कि आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू आएँ। कई दफ़ा प्रोफेसर उनको इंटरनेशनल डिवीजन ऑफिस से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कह देते हैं कि आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू आएँ। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है और बहुत ही स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब वो प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं तो वो उनको यही कह रहे हैं कि एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू आप अप्लाई करें। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको वो एक तो इनडायरेक्टली ना कर रहा है, आपको रिकमेंड करना नहीं चाहता। दूसरा ये है कि वो जब यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो प्रोफेसर को काफ़ी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। रिकमेंडेशन लेटर, आपका रिसर्च प्रपोज़ल बनवाना पड़ता है, साथ के डॉक्यूमेंट्स आपके सब बनवाने पड़ते हैं, फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके यूनिवर्सिटी सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो जाता है अगर स्टूडेंट सेलेक्ट ना हो। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए कई दफ़ा आपको कह देते हैं कि आप एम्बेसी रिकमेंडेशन से थ्रू आएँ। अगर आप एम्बेसी से मैक्स ले लेंगे तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे और उसको फ्री में बच्चा मिल जाएगा और फंडिंग मिल जाएगी। क्योंकि ये इश्यू मैंने भी फेस किया था जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था जापान का। वो क्यूशू यूनिवर्सिटी है, जापान की क्यूशू सिटी में। वहाँ का प्रोफेसर था हीट मास ट्रांसफर का, और वो सारा यूएसए से पढ़ा हुआ था। उसका मास्टर पीएचडी सारा यूएसए से था, तो इसलिए मैंने उसको कॉन्टैक्ट भी किया था कि वो हायर कर लेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट को, इंग्लिश आती होगी उसको इंग्लिश। तो उसने इंटरव्यू लिया, उसके बाद उसको मैथ्स का आइडिया नहीं था। इंटरव्यू में फिर डिस्कशन हुई मैथ्स क्या है, क्या फंडिंग है। फिर इसने मुझे बोला कि वो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफिस से डिस्कस करेगा। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफिस उसने डिस्कस किया। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफिस से मुझे ईमेल आई। उसके बाद मुझे प्रोफेसर की ईमेल आई कि इस तरह से यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 सीट्स हैं, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करो। अगर आप एम्बेसी से पहली स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हो, देन मैं आपको हायर कर लूँगा अपनी लैब में, आपको सेलेक्ट कर लूँगा, आप मेरी लैब जॉइन कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आ रहा है वो ये है कि जब हम प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं तो वो उनका रिप्लाई में आ रहा है कि हम रिटायर होने वाले हैं या रिटायर नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे या हमारे पास वैकेंसी नहीं है। तो इस सीन में हम क्या करें? तो इस सीन में स्टूडेंट्स को मेरा ये है कि सम टाइम जब ऐसा प्रोफेसर रिप्लाई करता है कि वो रिटायर हो रहा है, तो आप उसको अच्छे से रिप्लाई बोल के कर सकते हैं। प्रोफेशनल ईमेल लिख के और अच्छे से उसका थैंक यू बोल के उसको साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास या आपकी लैब में किसी असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर के पास वैकेंसी है तो काइंडली आप मुझे उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो सम टाइम रिकमेंड कर भी देते हैं। आपको उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जब मैं यूके में अप्लाई कर रहा था जापान से, कार्डिफ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था चाइनीज, और जिसको मैंने ईमेल की थी वो था फ्रांस का प्रोफेसर था, लेकिन वो यूके में पढ़ा रहा था कार्डिफ यूनिवर्सिटी में। जब उसको मैंने ईमेल की, उसने बोला कि मैं यूके की यूनिवर्सिटी छोड़ के अब कार्डिफ फ्रांस मूव हो गया हूँ, लेकिन मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसे लेक्चरर कहते हैं, सीनियर लेक्चरर है यहाँ पे यूके में, तो उसको मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, उसके पास वैकेंसी है। तो उसने मेरी ईमेल, मेरी सीवी चाइनीज प्रोफेसर को फॉरवर्ड कर दी थी जो कि उस लैब में लेक्चरर था, और उसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट करवा दिया था। और चाइनीज प्रोफेसर मुझे एग्री हो गया था हायर करने के लिए, लेकिन फंडिंग का थोड़ा इशू आ रहा था। वो मुझे कह रहा था कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। तो अगर आपको प्रोफेसर रिटायरमेंट का कहता है या आपको वो कहता है कि सीट नहीं है, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं अपने लैब के दूसरे असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर को। तो सम टाइम वो आपकी सीवी फॉरवर्ड कर देता है। थर्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का आ रहा है वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कि जब हम प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं, प्रोफेसर आगे से कह रहे हैं कि हम इस साल रिकमेंड आपको नहीं कर सकते, इस साल हमारे कुलीग प्रोफेसर ने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है। अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे तो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर का वेट कर लें। तो इस सीन में कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट्स करके मैसेज करके कह रहे थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी मैंने फेस की थी।
अब आप लोग कहेंगे कि अब ऐसे मैंने हर प्रॉब्लम से फेस की हुई है जो हमें बता रहा है। क्योंकि जब एक बंदा इस प्रोसीजर से गुज़रता है, क्या पता मुझे मैथ्स जो मिली थी वो कितने प्रोफ़ेसर को ईमेल करने के बाद मिली थी, और मैंने भी डिफरेंट प्रोफ़ेसर से यही रिप्लाई लिए थे। तो उसने मुझे बोला था कि उसने पहले मुझे एक ग्रुप था उसमें ऐड किया स्काइप के, और वहाँ ऑलरेडी एक पाकिस्तानी उसके पास पीएचडी कर रहा था। उसने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया, और उसके साथ उसने उस इंटरव्यू में से डिस्कस किया कि अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें, तो मैं नेक्स्ट ईयर आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट ईयर आपकी 100% श्योरिटी है कि आपको मैक्स मिल जाएगी, क्योंकि इस साल ऑलरेडी बच्चा मेरे एक कोलीग ने रिकमेंड कर दिया है, तो मैं उसके कॉम्पिटिशन में अपना बच्चा या अपने बच्चे के, अपने स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकता। तो मेरे कोलीग ने ऑलरेडी सबमिट या एक बच्चा रिकमेंड कर दिया, तो आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करें। तो इससे इनमें स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर हमें ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर का वेट ना करें, क्या पता नेक्स्ट ईयर उस प्रोफेसर को कोई और अच्छा बच्चा मिल जाए। आप उसकी उम्मीद पे एक अपना साल वेस्ट ना करें, आप और प्रोफेसर ढूंढें, क्या पता आपको और कोई प्रोफेसर मिल जाए। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो बहुत ही स्टूडेंट्स का आ रहा है, वो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 एक्सेप्टेंस लेटर है प्रोफेसर से, हमारे पास 4 एक्सेप्टेंस लेटर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, जो 5 से प्रोफेसर से, तो क्या हम 1 में अप्लाई करें या 3 में अप्लाई कर सकते हैं, 4 में अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि मैक्स की रिक्वायरमेंट है, और मैक्स ने मेंशन किया हुआ है अपनी कंडीशन में कि आप एट अ टाइम एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें पता चला कि आप एक से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो हम आपके स्कॉलरशिप कैंसिल कर देंगे। अब एक में आप अप्लाई करते हैं, 100% कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आप उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप उससे रिजेक्ट हो जाते हैं, तो देन आपका साल वेस्ट हो जाएगा। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप 3 में अप्लाई करें, अगर आपके पास 3 एक्सेप्टेंस लेटर है। करना कैसे है कि जस्ट इमेजिन यूनिवर्सिटी ए है, यूनिवर्सिटी बी है, यूनिवर्सिटी सी है। तीनों की डेडलाइन, एक की जनवरी है, एक की फरवरी है, एक की दिसंबर है। आपने तीनों में डॉक्यूमेंट भेज दिए अपने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के थ्रू एक्सेप्टेंस लेने के बाद। उसके बाद क्या होता है कि मोस्टली मैक्स की पहली स्क्रीनिंग का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है मार्च में, फरवरी के एंड, मार्च में स्टार्ट हो जाता है। समझ लें ए यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया फरवरी के एंड पे, बी का आना है मार्च के स्टार्ट में, सी का आना है मार्च के मिड में। आप जस्ट इमेजिन, आप ए यूनिवर्सिटी रिजेक्ट हो जाते हो जिसका रिजल्ट आया फरवरी के एंड पे, तो कोई मसला नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन अभी भी अवेलेबल हैं। आप बी में सिलेक्ट हो जाते हो एक यूनिवर्सिटी में जिसका रिजल्ट आना था मार्च के स्टार्ट में, सी यूनिवर्सिटी जो है उसका रिजल्ट आना है मार्च के मिड में। अब आपका जब रिजल्ट आ गया बी का मार्च के मिड स्टार्ट में, और ए से तो आप रिजेक्ट हो चुके हो, तो बी वाले आपसे ईमेल करके पूछेंगे कि हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या आपके डॉक्यूमेंट हम फर्दर प्रोसीड करें या ना करें। देन आपको रिप्लाई करना है। अब जब आपका बी में हो जाएगा, तो अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा आप सी का वेट करें, ए से तो आप रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर आप बी के ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे, तो सी में अगर आप ना हुए, तो आप क्या करेंगे, पूरा साल वेस्ट। तो जब आपको जहां से पहले ऑफर आ गई, आप उसको बोलो मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, और जब दूसरी जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा, तो उनको आपको बोल देना कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि जब आप ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्क्रीनिंग यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग होती है, यूनिवर्सिटी बच्चा डिसाइड करती है कि हम इस बच्चे को रिकमेंड करना है मैक्स को। तो जब मैक्स एंड यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में होता है कि आपके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में आते हैं, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे 5-6 सिलेक्ट करके जितनी सीट्स होती हैं उतनी भेज देती है अपने मैक्स हेडक्वार्टर को। तो जब आप बी यूनिवर्सिटी को बोल देंगे कि मुझे, मैं आपके ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देगी मैक्स हेडक्वार्टर टोक्यो में। वहां पे आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग हुई। अगर वहां पे आपके 2 यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट भेज दिए मैक्स हेडक्वार्टर में, फिर तो आप रिजेक्ट है, फिर आपकी मैक्स नहीं लगेगी, क्योंकि जो मैक्स ने बोला है कि आपने एक से यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना। लेकिन आप 3 में जब आप अप्लाई कर देते हैं, तो आप एक को बोल दो कि मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी 2 को बोलो आप मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर आपकी वही एक यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट भेजेगी मैक्स हेडक्वार्टर में। और जो बाकी 2 यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने वेटिंग लिस्ट में कुछ स्टूडेंट्स रखा होगा, जब आप उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे, तो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को हायर कर लेंगे। इससे आपका भी फायदा हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाएगा। तो इस तरह आप एक से यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आना है फर्स्ट स्क्रीनिंग का, तो ये मिस्टेक नहीं करनी कि मैं एक को रिजेक्ट कर देता हूँ, तो मैं दूसरे के रिजल्ट का वेट कर लूँ, फिर आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। आपने ये नहीं करना कि 2 को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अगर 2 ने आपके डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट हेडक्वार्टर भेज दिए, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप एक से ज्यादा में अप्लाई करें, लेकिन जिसका पहले रिजल्ट आके जिसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उस ऑफर को एक्सेप्ट करके बाकी 2 को बोल दें कि मेरे डॉक्यूमेंट आप प्रोसीड ना करें मैक्स एप्लीकेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपके चारों के चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लोगों के मुझे आ भी रहे थे ईमेल मैसेजेस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।